नाजरीन, जब वासे को यह यकीन दिला दिया जाता है कि आलिया कभी मां नहीं बन सकती, तो वह एक सख्त फैसला कर लेते हैं। वह कहते हैं कि अब वह आलिया के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वह उसे तलाक देकर फरीहा से शादी करेंगे। इधर आलिया के हाथों में तलाक के कागज होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वासे और फरीहा का निकाह हो रहा होता है। नौशीन बेहद खुश नजर आती है। वह हर किसी से कहती फिरती हैं कि अब उनके घर में खुशियां आने वाली हैं। मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं और कबूल है कि आवाजें गूंज उठती हैं, मगर इन आवाजों के पीछे एक ऐसा सच छिपा होता है जो अभी सामने आना बाकी है। उधर आलिया तन्हाई में बैठी होती है। उसके हाथ में तलाकनामा होता है और वह रोते हुए कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह खो दूंगी। वह खुद को कसूरवार मानती है और कहती है, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकी, मैं मां नहीं बन सकती। नाजरीन, यह वह लम्हा होता है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इसी दौरान वही डॉक्टर जिसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी अपने जमीर के बोझ तले दब जाता है और सच बताने का फैसला करता है। वह सीधा वासे के पास जाकर कहता है कि यह सब एक धोखा था। आलिया बिल्कुल ठीक है और वह मां बन सकती है। यह सुनते ही वासे के होश उड़ जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं और उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। नाजरीन, अब उनके सामने दो सच्चाइयां खड़ी होती हैं, एक आलिया जिसे वह खो चुके हैं और दूसरी फरीहा जिससे वह निकाह कर चुके हैं। इधर आलिया अब भी अपने टूटे हुए ख्वाबों को समेटने की कोशिश कर रही होती है। अब सवाल यह है कि क्या वासे अपनी गलती सुधार पाएंगे? क्या आलिया उन्हें माफ करेगी? और जब सच सामने आएगा तो फरीहा का क्या अंजाम होगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की तकदीर बदल सकता है। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना होगा। जज्बात अपने उरूज पर हैं और सच एक तूफान बनकर सब कुछ बदलने वाला है। जब वासे को डॉक्टर से पूरी हकीकत पता चलती है कि आलिया बिल्कुल ठीक है और वह मां बन सकती है, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी आंखों के सामने वह सारे लम्हे घूम जाते हैं जब उसने आलिया पर इल्जाम लगाया, उसे तन्हा छोड़ दिया और जल्दबाजी में ऐसा फैसला कर लिया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह खुद से कहता है, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी मोहब्बत को खुद ही खत्म कर दिया। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है और वह तुरंत आलिया के पास जाने का फैसला करता है। मगर अब रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बंध चुका होता है। दूसरी तरफ फरीहा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने जो हासिल किया है वह सच्ची मोहब्बत नहीं बल्कि एक खाली जीत है। वह देखती है कि वासे उसके साथ होते हुए भी कहीं और खोया रहता है। उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती जो कभी आलिया के लिए हुआ करती थी। एक दिन फरीहा साफ साफ पूछती है, क्या तुम खुश हो? वासे खामोश रह जाते हैं और उनकी यह खामोशी ही सब कुछ बयान कर देती है। फरीहा के दिल में एक चुभन सी होती है और वह सोचती है, मैंने सब कुछ पा लिया मगर फिर भी कुछ खो दिया है। इधर आलिया अपनी जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश कर रही होती है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर रात की तन्हाई में उसकी आंखें अब भी नम हो जाती हैं। वह हर बार यही सोचती है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। नौशीन को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जब वह देखती हैं कि उनके बेटे के चेहरे से खुशी गायब हो चुकी है, तो वह सोचती हैं कि जिस खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया, वही खुशी उनके बेटे की जिंदगी से खत्म हो गई। एक रात वह अकेले बैठकर खुद से सवाल करती हैं, क्या मैंने सही किया या अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी? नाजरीन, जमीर की आवाज आखिरकार उन्हें सच के करीब ले आती है। उधर वासे हिम्मत जुटाकर आलिया के पास पहुंचते हैं। वह दरवाजा खटखटाते हैं। आलिया दरवाजा खोलती है और सामने वासे को देखकर हैरान रह जाती है। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहते हैं। फिर वासे धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह खुद को संभालते हुए कहती है, अब माफी मांगने से क्या बदल जाएगा? नाजरीन, ये वही लम्हा होता है जहां दिल की दीवारें टूट भी सकती हैं और हमेशा के लिए खड़ी भी रह सकती हैं। वासे सच बताते हैं कि वह रिपोर्ट झूठी थी, तुम बिल्कुल ठीक हो। यह सुनकर आलिया के होश उड़ जाते हैं। वह हैरानी से कहती है, तो फिर यह सब क्या था? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? अब सच का बोझ सिर्फ एक शख्स पर आता है, फरीहा। नाजरीन, जब यह हकीकत आलिया के सामने आती है कि फरीहा ने यह सब किया, तो उसके दिल में गुस्सा, दुख और धोखे का एहसास एक साथ जाग उठता है। इधर फरीहा भी अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी होती है। उसका जमीर उसे चैन से जीने नहीं देता और वह एक दिन सबके सामने सच कबूल कर लेती है। वह कहती है, हाँ, यह सब मैंने किया, मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई और तुम दोनों को जुदा किया। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। नाजरीन, अब कहानी एक फैसले के मोड़ पर खड़ी है। क्या आलिया अपने टूटे दिल के साथ दोबारा वासे पर यकीन करेगी? क्या वासे अपनी गलती सुधार पाएंगे? और क्या फरीहा को उसके किए की सजा मिलेगी, या वह अपने ही गुनाहों के बोझ तले टूट जाएगी? यह वह मरहला है जहां मोहब्बत, सच और इंसाफ तीनों आमने सामने हैं और फैसला करेंगे कि अंजाम क्या होगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि जल्दबाजी में लिया
गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह टूट कर भी दोबारा जुड़ सकती है। नाजरीन, अब सबकी नजरें इस आखिरी फैसले पर टिकी हुई हैं।